Welcome to the 35th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, पर अभी आपको रेगुलरली वो वीडियोस मिलेंगे और आपको इसके साथ-साथ जो वीडियोस का मैंने प्रॉमिस किया था कि कॉमन एरर्स हो गया या फिर क्लोज़ टेस्ट हो गया, जो भी जितना भी सीजीएल में आपका लगता है, ओके, वो सारा मैं आपको करके दूँगा, ओके। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है टेरेस्ट्रियल। डेफिनेशन है ऑन और रिलेटिंग टू द अर्थ। देखिए डेफिनेशन है ये दिस प्लांट, ये पेड़ को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे। ओके, क्यों? जो रिलेट करता है पृथ्वी से या फिर जो पृथ्वी पे है। ओके, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? ये पूरा जंगल, द टेरेस्ट्रियल जंगल इन द अमेजॉन फॉरेस्ट। देखिए वर्ल्डली जो बोलते हैं ना टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब यहाँ देखिए इंक्रीज टेरेस्ट्रियल सॉरी माफ कीजिएगा, इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में डिस्टर्ब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स, दिस इज एन इकोसिस्टम। ओके, ये जंगल जैसे वर्षावन, अमेजोन के वर्षावन, दैट इज एन इकोसिस्टम। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इकोसिस्टम बर्बाद हो रहे हैं या फिर उनका डाउनफॉल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लगार्ड। डेफिनेशन है ए पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल्स बिहाइंड अदर्स। जो बहुत ही स्लो है, जो काम तो करता है बट बहुत धीरे धीरे काम करता है। सोचिए एक ऑफिस में 3 एम्प्लॉइज ज्वाइन किए, 3 ए बी एंड सी। ये दोनों नॉर्मली काम करते हैं। ओके, ये थोड़ा स्लो काम करता है। आफ्टर 3 इयर्स इसका प्रमोशन हो गया, इसका प्रमोशन हो गया। ये जैसा का वैसा है। क्यों? बिकॉज ही इज ए लैगार्ड, जो बहुत ही धीरे काम करता है। ये देखिए स्लग, आलसी या फिर स्नेल। क्या? दिस इज ए स्नेल, गेंडा। ओके, आप में मतलब आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर हम इसको गेंडा बोलते हैं। मतलब बहुत ही स्लो चलता है। जो काम आप 1 घंटे में कर लेंगे, वो काम उसको करने में 10 घंटा लगता है, इसीलिए लैगार्ड। नेक्स्ट वर्ड है अगैस्ट। डेफिनेशन है फिल्ड विथ हॉरर और शॉक, चौंक जाना। या तो हॉरर मतलब या तो डर से, या तो शॉक से मतलब अचंभा, अचंभित हो गया कोई। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने ऐसा एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि इवन इफ पीपल आर वेयरिंग हेलमेट्स दे आर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स। ओके, दैट्स व्हाई आप अगर कभी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी एक आदमी को उसका बॉडी और पैर अलग हो गया है और यहाँ ट्रक के टायर्स के निशान है, तो ट्रक ने उसको पूरा कुचल दिया है। आप उसको देख के क्या शॉक हो जाएंगे और आपको बहुत डर भी लगेगा। दैट इज अगास्ट। आप रात में उठ के कुछ, या तो आप टॉयलेट जा रहे हैं या तो आप कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जो नाइट स्नैक बोलते हैं। आप जैसे ही नीचे उतरते हैं, आपको कुछ ऐसा आवाज आता है जो आपने कभी सुना ना हो अपने घर में। देन यू विल बी टेरिफाइड, यू विल बी हॉरिफाइड और टेरिफाइड। आप शॉक में आ जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया। दैट इज अगैस्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टीन। डेफिनेशन है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन और अनस्पॉइल्ड। आपको स्कूल के बिगिनिंग में एक साइंस बुक दिया गया, आपने कभी भी उसको नहीं पढ़ा, आपने उसको बहुत ही सजा के अपने कबोर्ड के अंदर रख दिया। तो 1 साल के बाद उसका कंडीशन जो होगा, हम उसको प्रिस्टीन बोलेंगे। अनस्पॉइल्ड, आपने उसको ओपन ही नहीं किया है, वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। जिस कंडीशन में आपने उसको लिया था, आपने उसी कंडीशन में ही उसको रखा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन। डेफिनेशन है नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक। ये देखिए, दीज आर एनबीए प्लेयर्स
national basketball players, they are arguing and they are arguing in the public. वो मान नहीं रहे हैं, ये बोल रहा होगा कि दिस इज ए फाउल, ये बोल रहा होगा फाउल नहीं है, फाउल नहीं है. डिसएग्रीमेंट, दे आर नॉट एग्रीइंग विथ ईच अदर. लड़ाई झगड़ा को भी हम अल्टरकेशन ही बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड है ऑप्युलेंट. डेफिनेशन है ऑस्टेंटेशियसली, कॉस्टली एंड लग्जरियस. आप इस जगह को देख के सोचिए एक होटल का रूम है. इफ यू आर रेंटिंग इट, हाउ मच इट विल कॉस्ट. आप एक नॉर्मल रूम की जगह अगर इस रूम को पूरा रेंट ले रहे हैं, आपको कितना कॉस्ट लगेगा? बहुत ही ज्यादा, वेरी कॉस्टली. ऑस्टेंटेशियसली मतलब हद से ज्यादा. एंड लग्जरियस ऑल्सो, आलीशान, एकदम आलीशान, ग्रांड, दैट इज ऑप्युलेंट. यूलोजाइज. नेक्स्ट वर्ड है यूलोजाइज. डेफिनेशन है प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग. सोचिए, देखिए यूएस सेनेट, यूएस में जो स्टेट्स होते हैं, देखिए यूएस का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह है स्टेट्स. कितना स्टेट से बना है? 50. तो 50 स्टेट्स का जो जो हेड होते हैं उनको सेनेट बोला जाता है, सेनेटर. ओके. और अगर एक सेनेटर बहुत ही अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्या? उसके लिए लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा इज्जत होगा. लोगों के दिल में उसके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत होगा. इसीलिए इफ सच ए पर्सन डाइज, ऐसा कोई आदमी मरता है, देन दे प्रेज हिम हाईली इन स्पीच और राइटिंग. वो या तो बोलते हैं या तो लिखते हैं उसके बारे में कुछ बहुत ही अच्छा. जैसे अगर रतन टाटा, इफ he dies, then what will be the reaction of the businessmen in India? They will praise him highly, either in speech or in writing. They will write about it. Next word है astute. Definition है having or showing an ability to accurately assess situations or people and turn this into one's advantage. Turn this to one's advantage. This girl is reading and this girl is behind her. She is astute. Why? She knows that this girl has gotten A plus, and if she wants to do better in the next exam, वो अगर बेटर करना चाहती है, सोचिए उसको 80% मिला है और इस लड़की को 95% मिला है. सो A plus and this is just an A grade. अगर ये इससे यहां तक आना चाहती है तो इसको इससे सीखना पड़ेगा. तो वो क्या अपने एडवांटेज के लिए उसको कुछ ना कुछ बोलेगी या फिर सिचुएशन संभाल सकती है. एसएस, सिचुएशन आराम से पढ़ सकती है वो. देखिए सार या फिर ब्राइट. इवन इफ शी हैज गॉट लेस मार्क, शी इज ब्राइट बिकॉज शी नोज व्हाट शी हैज टू डू इन ऑर्डर टू गेट बेटर marks. That is astute. Next word है sombre. ये देखिए डार्क और डल इन कलर और टोन. हम इसको भी सोम्ब्रे कहेंगे, इसको भी सोम्ब्रे ही कहेंगे. दिस इज ए डार्क कलर एंड दिस इज ए डल कलर. दैट इज सोम्ब्रे. नेक्स्ट वर्ड है errant. डेफिनेशन है एरिंग और स्ट्रेइंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड कोर्स और स्टैंडर्ड्स. सोचिए हमको बिजनेस ईयर में एक कंपनी ने एस्टिमेट दिया है एवरी मंथ हमारा 50,000 प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट, ठीक है. बट आपको किसी महीने 30,000 प्रॉफिट हो रहा है. सो वो अपने पाथ से स्ट्रे कर रहा है. फिर से आपको किसी महीने 50,000 हो गया प्रॉफिट. उसका कोर्स क्या था? वो बोल रहा था कि हमको हर महीने 50,000 का प्रॉफिट होगा. बट समटाइम्स इट इज 10,000, समटाइम्स इट इज 13,000, समटाइम्स इट इज 17,000 एंड समटाइम्स इट इज 45, 43. जो एक एक्सेप्टेड कोर्स है या फिर स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड इज 50,000 प्रॉफिट एवरी मंथ.
but because it is straying from that accepted standard, it is errant. आप हमेशा स्कूल या फिर कॉलेज में 90% लाते हैं, आप किसी एक बार एग्जाम में 70% लाए, you are straying from the accepted standard, that is errant. इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करूंगा. होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय.